हेलो एवरीवन, आज हम लोग 11 मैथमेटिक्स थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। कुछ फॉर्मूले हैं, उनको याद कर लेना है और ये आपको सबसे इजी चैप्टर लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वी हैव 3 सिस्टम फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल। फर्स्ट वन वेरी कॉमनली यूज्ड, डिग्री सिस्टम। जो सेकंड है दैट इज ग्रेड सिस्टम, और थर्ड हम लोग सभी जानते हैं रेडियन सिस्टम। हम इन 3 सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एंगल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और उन पे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट एंगल। RA मीन्स राइट एंगल, वन राइट एंगल। इन डिग्री सिस्टम वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब डिग्री से छोटे यूनिट्स में आएंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मिनट्स इज द स्मॉलर यूनिट्स। मिनट्स के बाद जो तीसरी स्मॉलर यूनिट होगी दैट इज सेकेंड। 60 सेकेंड। दिस इज अबाउट डिग्री सिस्टम। सेकेंड वन ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम ये हमारे NCERT सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वन राइट एंगल इज 100 ग्रेड, जी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। तो एक्चुअली ये जो मिनट एंड सेकेंड है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जो हम लोग क्लॉक से कंपेयर करते हैं, घड़ी से कंपेयर करते हैं, वो अलग है और ये अलग इस तरह से। तो ग्रेड में क्या है 100 मिनट्स, 1 ग्रेड 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 100 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स का नोटेशन है। इस तरह से ग्रेड सिस्टम डिफाइन होती है। And then we have a radian system. Radian system again right angle से start करेंगे। One right angle is equal to pi by 2 radian। और रेडियन के लिए या तो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं या फिर हम लोग इस तरह से C साइन दे देते हैं। करेक्ट। तो ये है हमारा रेडियन सिस्टम में राइट एंगल पाई बाई 2। और हम लोग सभी जानते हैं पाई का मतलब क्या है 180 डिग्री। पाई मीन्स 180 डिग्री। दिस इज अबाउट इंडिविजुअल सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 3 सिस्टम्स। नाउ लेट अस सी रिलेशन बिटवीन द 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सपोज हमने एक एंगल लिया है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, अब यदि हम इसको डिग्री में बोलते हैं तो सपोज हमने बोला ये D डिग्री है, और यदि रेडियन में बोला तो मान लेते हैं हमने बोला R रेडियन है, या फिर G ग्रेड है। जैसे किसी एक पर्सन का घर का नाम होता है, फिर कोई स्कूल का नाम होता है, फ्रेंड्स कुछ नाम से बुलाते हैं, लेकिन ऑल द 3 नेम्स बिलोंग टू द सेम पर्सन। सिमिलरली ये एंगल है, इसका मेजरमेंट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो डिग्री में हमने बोला ये D डिग्री है, रेडियन में R रेडियन, ग्रेड में G ग्रेड। लेकिन एक यूनिट है जो इन सभी को रिलेट करेगी, कंबाइन करेगी, एंड दैट इज राइट एंगल। यदि ये D डिग्री है तो हाउ मच विल बी राइट एंगल। तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। D degree is equal to D by 90 right angle. Okay? अब ग्रेड में जाते हैं। 100 ग्रेड is equal to 1 right angle। अभी हमने देखा था तीनों सिस्टम में। G ग्रेड is equal to फिर से G by 100 right angle। इसके लिए कितना right angle है ये। और रेडियन में हम लोग जानते हैं पाई by 2 is equal to 1 right angle. Correct.
r radian is equal to r by pi by 2 right angle, और इसको यदि थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो इट विल बिकम 2r by pi right angle। तो इस एंगल को पहले सभी डिफरेंट नाम से बुला रहे थे, d डिग्री या r रेडियन या फिर g ग्रेड, लेकिन अब सभी लोग राइट एंगल उसको बोलेंगे। यदि डिग्री सिस्टम में बोलेंगे तो d बाई 90 राइट एंगल है, कोई रेडियन सिस्टम वाला बोलेगा तो बोलेगा g बाई 2r बाई पाई राइट एंगल है, और कोई ग्रेड सिस्टम वाला बोलेगा तो वो बोलेगा g बाई 100 राइट एंगल है। लेकिन अब तीनों राइट एंगल के टर्म्स में बोल रहे हैं, दैट मीन्स नाउ ऑल मस्ट बी इक्वल। सो वी कैन से d बाई 90 इज इक्वल टू, मैं रेडियन पहले लिख देता हूं, 2r बाई पाई इज इक्वल टू g by 100. So this is the relation between degree, radian and grade. So very useful for conversion. So first conversion हम लोग देख रहे हैं रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। रेडियन वैल्यू गिवन है और हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स उस रेडियन वैल्यू में सिंपली हमें 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर देना है, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर इस पाई को या तो पाई कैंसिल हो जा रही होगी या फिर इस पाई को हम लिख देंगे 22 बाई 7 और फिर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। यदि हमें डिग्री टू रेडियन करना है, कोई डिग्री में गिवन है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180। तो ये ध्यान रखना है हमें क्या मल्टीप्लाई करनी है। व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू डिग्री, पाई को हम 22 बाई 7 लिखेंगे, बट व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू रेडियन तो डोंट राइट एनीथिंग वैल्यू, एनी वैल्यू फॉर पाई, लेट इट बी एज इट इज। पाई में हम रहने देंगे। फाइन, जैसे 45 डिग्री है, पाई बाई 180 हमने इसको मल्टीप्लाई किया रेडियन में, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। पाई के जगह पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेट इट बी एज इट इज पाई बाई 4। सो अभी हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। फाइन, लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। वी ऑलरेडी नो दीज थिंग, दिस इज रिलेटेड टू क्लॉक। सो आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इस पे भी प्रॉब्लम्स होंगी। एंड आफ्टर दिस अब हम लोग देखते हैं एक रिलेशन बिटवीन एंगल सबटेंडेड, रेडियस ऑफ द आर्क एंड लेंथ ऑफ द आर्क, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट वर्कशीट 1. Now let us see the formula theta equals to L by R. हम लोग देख सकते हैं थीटा, एल एंड आर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। आइए हम लोग एक बार छोटा सा प्रूव है, इस प्रूव को देख लेते हैं। सो पहली बात, सपोज ये है रेडियस आर, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ एल। नाउ वी आर टेकिंग वन आर्क ऑफ लेंथ radius. Okay, whatever is the radius value, same is the arc length. So now the angle subtended will be 1 radian. Fine. तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो एंगल हैं, फाइन, इट इज, लेट इट बी ओ पी क्यू है, एंड दिस वन लेट्स टेक इट एज एम। तो ये जो एंगल है पी ओ एंड क्यू डिवाइडेड बाय एंगल पी ओ एम, ठीक है, हमने दोनों एंगल का रेशियो ले लिया। ये दोनों एंगल का रेशियो हो जाएगा इनके आर्क लेंथ, जो इनका आर्क लेंथ है। सो लेंथ ऑफ द आर्क, फाइन, विच वन, पी क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू लिए हैं, पी क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द आर्क पी एम। वैल्यू पुट कर देते हैं, पी ओ क्यू इज थीटा, दिस इज 1,
ये लेंथ ऑफ द आर्क पी क्यू का लेंथ L है और PM का लेंथ हमने पहले ही लिया था R, L बाई R. सो इट इज सिंपली थीटा इज इक्वल टू L बाई R. और एक तरीके से भी हम ले सकते हैं, दैट इज होल लेंथ ऑफ द सर्कल सबटेंड्स एंगल 360 डिग्री, और वहां से प्रोसीड करेंगे तो भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं. वेरी यूजफुल. आज हम लोग मेजरमेंट में एक मेजरमेंट से दूसरे में कन्वर्जन देखेंगे और इस फॉर्मूले के यूज से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट वर्कशीट 1. स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वर्कशीट. सो लेट्स सी फर्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन. रेडियन टू डिग्री. So first bit, it is 2 pi by 15 रेडियन. हम लोग जानते हैं 2 pi by 15 डिग्री में यदि कन्वर्ट करनी है, so we have to multiply by 180 by pi. pi कैंसिल हो जाएगा. Now this will be in degree. So pi कैंसिल हो जाएगा और whatever is left, आप इसको कैंसिल कर दो. 24 डिग्री will be the answer. So this is important. 180 by pi से मल्टीप्लाई करनी है. सेकेंड बिट, पाई बाई 8. पाई बाई 8 रेडियन. सो अगेन डिग्री में कन्वर्ट करनी है. पाई बाई 8 इंटू 180 बाई पाई. पाई अगेन कैंसिल हो जा रही है और सिंप्लीफाई कर लीजिए. देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. एंड देन वी आर गेटिंग 45 बाई 2 डिग्री. फाइन. ये पाई कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग 45 बाई 2 डिग्री. अब ये डिग्री फ्रैक्शन में हम नहीं रख सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इस 45 बाई 2 को हमें डिवाइड करना होगा. सो 45 बाई 2, सो 22 टाइम्स में डिवीजन हो जाएगा. 1 विल बी द रिमाइंडर. अब देखो ये जो 22 टाइम्स में डिवीजन हो गया तो 22 डिग्री हमने कर दिया एंड दिस 1 इज द रिमाइंडर. इसको हमें सेपरेट लिख देना है 1/2. और ये 1/2 हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिग्री से मिनट में आ जाएंगे. डिग्री को डेसिमल में नहीं रख सकते हैं, इसको हम लोग 22.5 डिग्री नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे. हम लोग मिनट में आएंगे और फिर यदि जरूरत पड़े तो सेकंड में भी आएंगे. ओके. सो 22 डिग्री. और अब हमने ये जो रिमाइंडर था 1, उसको हमने लिख दिया 1/2, क्योंकि 45 बाई 2 कैन बी रिटन 22.5. करेक्ट. तो ये हाफ को हमने सेपरेट लिखा है. 60 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिनट हो गया. वी गॉट द आंसर 22 डिग्री 30 मिनट्स. ये हो जाएगा हमारा डिग्री कन्वर्जन. थर्ड बिट, 1/4 रेडियन. सेम प्रोसेस. 1/4 180 बाई पाई. सो लास्ट दोनों टाइम में तो पाई हमारा कैंसिल हो गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. अभी क्या करना है, अभी हमें पाई को लिखना पड़ेगा 22/7. 4 इंटू 22/7. अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद फिर से जो मैंने इधर डिस्कस किया था इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे. ओके. सो दिस फाइनली विल बिकम 315 बाई 22 डिग्री. आराम से ये वैल्यू आ जाएगी. और अब हम लोग इसमें डिवीजन करेंगे. तो 315 बाई 22 हमारे पास है. डिवीजन कीजिए. लेट अस डिवाइड. 315 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 22 से. हमें चाहिए कोसेंट, हमें चाहिए रिमाइंडर. सो कोसेंट आ जाएगा 14 एंड रिमाइंडर विल बी 7. केयरफुली इसको हमें फाइंड कर लेना है, कोसेंट एंड रिमाइंडर बस. सो
दिस विल बी रिटन, क्वोशंट आया था 14, हमने लिख दिया 14 डिग्री। अब जो रिमाइंडर है इसको थोड़ा सा अब हम लोग लिखेंगे इनटू 60, 7/22 रिमाइंडर था, डिवाइजर था 22, 7/22 इंटू 60, ये मिनट में है। तो अब ये 14 हमारा सिक्योर हो गया, डिग्री सिक्योर है। अब मिनट पे हम लोग बात करेंगे। तो 7, 60, 22 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 14 डिग्री एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो 210/11 मिनट्स। सिंपली बस यहां पर थोड़ा कैंसिल किया और कुछ भी नहीं। अगेन 210/11 है, सो फिर से हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे इधर 210। फिर से एकदम सिंपल कैलकुलेशन हमें चाहिए, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। सो क्वोशंट विल बी 19 एंड रिमाइंडर विल कम 1। सिंपल नॉर्मल डिवीजन कर दीजिए। सो दिस विल बिकम 14 डिग्री 19 मिनट्स, और ये फिर से 1 इज द रिमाइंडर, तो इसको लिख देंगे 1/11। और इस बार हम इसमें 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब 60 को 11 से डिवाइड करेंगे और फाइनली डेसिमल में तो नहीं, राउंड ऑफ करके लिखेंगे। 60 को 11 से डिवाइड करेंगे, राउंड ऑफ करके आएगा 5, तो हम लोग इसको लिख देंगे 5 सेकेंड्स। और सिंस ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, थोड़ा इधर अप्रोक्स लिख देंगे। नाउ फोर्थ बिट विच इज -2 रेडियन। सो कैलकुलेट करेंगे एकदम सेम जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ माइनस, एकदम सेम तरीके से सॉल्व करना है। दैट मीन्स डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो 180/π मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब ये डिग्री है, तो -2 इंटू 180, और पाई के जगह पे हम लिख देंगे 22/7। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व करने से ये आ जाएगी -1260/11 डिग्री। एंड देन सेम प्रोसीजर, हमें क्वोशंट एंड रिमाइंडर चाहिए। सो 1260, नाउ डिवाइड कीजिए बाय 11, फाइंड आउट क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट आएगी 114 एंड रिमाइंडर विल बी 6। दैट मीन्स इट विल बी रिटन -114 डिग्री, and that 6 which is the remainder 6/11 will be multiplied with 60, और ये मिनट्स हो जाएगी। 6 into 60 360, so 360 again divided by 11, again find out quotient and remainder। 32 is the quotient and remainder is how much? Remainder is 8। So -114 डिग्री 32 मिनट्स, और ये जो रिमाइंडर है 8, तो फिर से 8/11 और इंटू कर देंगे 60, दैट विल बिकम इन सेकेंड्स। और फाइनली अब इसको राउंड ऑफ करके, जो भी डिवाइड करके राउंड ऑफ करके आता है, हमें लिख देना है। सो दैट बिकम्स 44 सेकेंड्स, राउंड ऑफ करके आएगा, अप्रॉक्स लिख देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। सो प्रॉब्लम नंबर 2 says find the radian measures to the following degree measures। that means it is degree, correct, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। हमें रेडियन कन्वर्जन चाहिए और डिग्री इज गिवन। सो फर्स्ट हम देखते हैं 340 डिग्री कन्वर्ट करनी है रेडियन में। क्या रूल था? रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या रूल था? मल्टीप्लाई बाय π/180। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और बी केयरफुल, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनटू रेडियन, पाई विल बी रिटन एज पाई। उसको हम लोग 22/7 3.14 ये सब नहीं लिखेंगे, रेडियन में ये पाई में ही रहता है। कैलकुलेट कर लेंगे 17/9,
17 पाई बाई 9 ये आंसर रहेगा। सो रेडियन इज रिटन सिंपल इन दिस वे, या फिर इस पे इस तरह का एक सिंबल दे देते हैं, दैट मीन्स ये रेडियन है। सेकेंड बिट इज -37 डिग्री 30 मिनट्स, और इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। बट पहली बात, ये टोटल डिग्री में नहीं है, ये डिग्री में है, मिनट्स में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, मतलब हायर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। सो वी हैव टू डिवाइड, और डिवाइड करेंगे 60 से, इट विल बिकम 1/2 डिग्री। एंड नाउ दिस -37 डिग्री 30 मिनट्स will be written -37 डिग्री, ये जो 30 मिनट्स थी अब ये बन गई है 1/2 डिग्री, तो हम इसको साथ में लिख देंगे 1/2 डिग्री। दिस नाउ इट बिकम्स 75/2 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री टू रेडियन, तो पहले आपको टोटल डिग्री में फाइंड करनी है। अब जब डिग्री में फाइंड हो जाएगी तब हम आराम से रेडियन के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई बाय π/180 एंड गेट द आंसर। सो -75/2 इंटू π/180, एंड फाइनली द आंसर इज -5π/24 रेडियन। दिस वॉज द सेकेंड बिट। थर्ड बिट थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने सेकेंड बिट में बनाया है, मिनट से डिग्री में गए, तो थर्ड बिट में क्या करना होगा, सेकंड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड से मिनट में, एंड देन मिनट से डिग्री में। सो लेट अस सी द थर्ड बिट। सो 5 डिग्री 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो एज वी हैव डिस्कस, सबसे पहले सेकेंड्स को लेंगे, सेकेंड्स से हम जाएंगे मिनट्स में बाय डिवाइडिंग विथ 60, ये हो गया 1/2 मिनट्स। नाउ मिनट्स को लिया जाएगा, मिनट्स एंड सेकेंड्स को लिया जाएगा, अभी डिग्री नहीं लेंगे। मिनट एंड सेकेंड्स, 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स, सो 37, और ये ऑलरेडी सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो दैट मीन्स ओवरऑल अब ये बन गया 37 1/2 मिनट्स, विच इज अगेन कन्वर्टेड इनटू 75/2 मिनट्स। मिनट से जाएंगे अब डिग्री में, सो 75/2 और फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे, फिर से हम 60 से डिवाइड कर देंगे, और सिंस 60 से डिवाइड कर दिए अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सो फाइनली इट बिकम्स 5/8 डिग्री, ये 5/8 डिग्री बन गई। So, सबसे पहले सेकेंड्स को कन्वर्ट किए मिनट में, देन मिनट और सेकेंड्स का पोर्शन ले लिए और फाइनली डिग्री में कन्वर्ट किए। अब टोटल ले लेंगे, सो 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 seconds, so that becomes, it is already 5 and this one is 5/8 डिग्री। अब हम लिख देंगे 5/8 डिग्री, एंड इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 45/8 डिग्री। अब ये डिग्री हमें मिल गया है, सिंपल π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन, π/45/8 डिग्री और π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो फाइनल आंसर π/32 रेडियन। प्रॉब्लम नंबर 3। सो फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle of radius 5 centimeter. So question number 3, radius is given 5 centimeter. Subtending a central angle measuring 15 degree. That means theta हमें मिल गया है 15 degree. And problem is asking what is the L value. So we clearly know theta is equal to L upon R. But one important thing, theta must be in रेडियन, so that is important here. So theta is in degree और ये रेडियन में होनी चाहिए. So therefore 15 into pi by 180 में
कन्वर्ट करेंगे, देन दिस वैल्यू कैन बी यूज्ड इन दिस फॉर्मूला. सो दिस बिकम्स पाई बाय 12 रेडियन, and then pi by 12 is theta value, L we have to find out, R is 5. So L finally it becomes 5 pi by 12 and unit will be same, L and R should have same unit. So this is the answer for problem number 3. Next, question number 4. In problem number 4, it is given that diameter of the circle is given 40 centimeter. One chord is given, length of a chord, it is given 20 centimeter. Then find the length of the minor arc. That means something like this is the diagram. Fine, there is a chord. This is the chord with length 20 centimeter. This length is 20 centimeter. Diameter is 40 centimeter. We have to find length of the arc. This is the problem. As per the diagram, as per the problem, this is the diagram. Okay? As per the problem, this is the diagram. So as per the problem, this is the diagram done. So diameter 40 centimeter, that means radius is 20 centimeter. This is the radius and this is also the radius. The chord length, suppose it is PQ. PQ is 20. So all becomes 20. Both the radius and PQ length all becomes 20, 20, 20. It means it is an equilateral triangle. And so this angle will be 60 degree. 60 degree in radian, it will be pi by 3. So now theta is pi by 3, radius is 20 centimeter. Obviously theta equals to L by R. We can find the L value, R theta. So multiply कर दीजिए, 20 pi by 3 centimeter is the answer. Next, question number 5. गिवन है एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी. क्लास 10th में हमने पढ़ा था, यदि हमें 3 टर्म्स लेने हैं एपी में, तो हम लोग जानते हैं 3 टर्म्स कैन बी टेकन इजली इन दिस फॉर्म, a माइनस डी, ए प्लस डी. सो ट्राइंगल के एंगल्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली 3 टर्म्स है, एपी में है, वी हैव टेकन दिस. वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, यदि हमने तीनों को ऐड कर दिया तो वी नो दैट द सम इज 180. क्या एडवांटेज है, डी कैंसिल हो जाएगा, हमें ए की वैल्यू मिल गई. सो ए इज 60 डिग्री, ये हमें मिल गया. इट मीन्स अब इस 60 को पुट कर देंगे, 60 माइनस डी, 60 डिग्री में, ऑल आर इन डिग्री, एंड 60 प्लस डी. These are the 3 angles. अब देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. सो आगे हमारे पास एक रेशियो गिवन है. किसकी रेशियो है? सो ग्रेटेस्ट, देख सकते हैं ग्रेटेस्ट और लिस्ट के बारे में बात हो रही है. सो द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट, मतलब लिस्ट में कोई चेंज नहीं करना है. नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मैंने लिख दिया, ये डिग्री में है, इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट. अब ये जो ग्रेटेस्ट है इसको डिवाइड तो करना है, लेकिन ये रेडियन में होनी चाहिए. सो रेडियन के लिए हमें इसे पाई बाई 180 भी देना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में. एंड दिस रेशियो इज 60 बाई पाई. सिंपल, इसको सॉल्व कर देना है, डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. डन. सो ये पाई कैंसिल होगा, इधर 60 180 कैंसिल हो जाएगा. सो अल्टीमेटली हमें मिलेगा 360 माइनस डी इज इक्वल टू 60 प्लस डी. सॉल्व कीजिए, डी की वैल्यू आ गई 30.
अब आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, d की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. These are the three angles of this triangle. Next problem, question number 6, बहुत ही important question है. Express the angular measurement of the angle of a regular decagon in degrees, radian and grades. So ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्लास 10 पे हमने पढ़ा था, sum of all the angles of a regular polygon of n sides. So this value was 2n minus 4 right angle. तो ये सम ऑफ ऑल दी एंगल्स है. यदि हमें एक एंगल चाहिए, दी एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन, तो ये जो फॉर्मूला थी इसमें हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे. और सिंस हम डेकागन के बारे में बात कर रहे हैं, सो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 10. तो 2 इंटू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10, दिस विल बी राइट एंगल. इसको कैलकुलेट कर लेना है. दिस विल बी 8 बाई 5 राइट एंगल. अब राइट एंगल ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है. देखो अब हम 8 बाई 5 राइट एंगल चले जाएंगे जो हमारा रिलेशन था. सो डिग्री में बात करेंगे तो हाउ मेनी डिग्रीज इक्वल्स टू वन राइट एंगल, या वन राइट एंगल में हाउ मेनी डिग्रीज, 90 डिग्री. सो सिंपली 8 बाई 5 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द डिग्री. सिमिलरली 8 बाई 5 राइट एंगल रेडियन में कन्वर्ट करना है. सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन. सो 8 बाई 5 मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 2 से, रेडियन मिल जाएगा. नाउ ग्रेड. सो वन राइट एंगल हम लोग जानते हैं 100 ग्रेड्स होते हैं. सो 8 बाई 5 इंटू, और इस बार मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें ग्रेड में वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस वे वन एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड्स. तो डिग्री इट विल बिकम 144 डिग्री, रेडियन 4 पाई बाई 5, दिस विल बी द रेडियन वैल्यू, and the grade value will be 160 grade. Let us see next problem, problem number 7. So in this problem it is given एक circle है, this is the arc which is subtending 60 degree at the center, and length of the arc is same as it is here in the second case. Same length of the arc is subtending angle 75 degree in this circle. So length of the arc is same, angles are given, theta 1 is 60 degree, can be written into radian. Theta 2, here it is 75 degree, again in the radian it becomes this. Length of the arc is same. Suppose the radius is r1 and here the radius is r2. Problem is asking what is the value of r1 by r2. So simple सा हमारा formula है theta equals to L by r. So L can be written theta r. So in this case first circle L can be written theta 1 r1. In the second case same length of the arc is there, so theta 2 r2. theta 1 को ले आइए, 60 into pi by 180, r1 रहने देंगे. Similarly theta 2 value 75 into pi by 180 into r2, pi by 180. ये आप लिखिएगा यहां बट कैलकुलेट मत कीजिएगा बिकॉज अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी कैंसल्ड. और सिंपली r1 बाई r2 75 बाई 60 एंड दैट इज 5 बाई 4. नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8. फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 50 centimeter. So length of the pendulum is 50 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter.
सो डायग्राम को देखना है और हमारा जो ये जो डायग्राम था इससे कंपेयर कर लेना है, जो लेंथ ऑफ द आर्क कौन है और रेडियस कौन है, इससे कंपेयर कर लेना है. So this is the radius 50 centimeter, this is the arc of the length 10 centimeter, this is theta. Simply theta is equal to L upon R. So 10 दोनों सेम यूनिट में है, ये भी चेक कर लेनी है. 10 by 50, so 1/5 याद रखेंगे ये रेडियन में आएगी और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिग्री में, तो हम क्या करेंगे इस 1/5 को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे. दैट मीन्स हम लोग 180/20 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी. फिर से कैलकुलेशन करना होगा 5 × 22/7. तो याद रखना है ये डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर से फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं आना चाहिए. सो डिग्री में आएगा, फिर मिनट में, और लास्ट में यदि अप्रोक्सीमेशन करना है तो सेकंड में कर सकते हैं. तो इसको अच्छे से फॉलो करेंगे. फाइनली आंसर विल बी 11 डिग्री 27 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स. सो ये फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा. फाइन. क्वेश्चन नंबर 9. A horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, that means horse is tied here. ये post है और ये rope है. Here is the horse and horse can move like in this circular path. Now keeping the rope tight, that means it is moving on the perimeter of the circle and describes 88 मीटर्स. इस पे ये 88 मीटर्स मूव कर रहा है. दैट मीन दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क 88 मीटर्स. व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 72 डिग्री, सो थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 72 डिग्री. लेंथ ऑफ द आर्क मिल गई 88 मीटर्स. ऑब्वियसली अब हमसे रेडियस पूछा जा रहा होगा. Find the length of the rope. Length of the rope is the radius here. So theta is equal to L/R. लेकिन सबसे पहले 72 डिग्री है, हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे. So 72 और रेडियन में हो जाएगा π/180. So finally it will be 2π/5. तो ये हो गया थीटा. ये L मिल गया है, अब हमें R चाहिए. सो सिंपली R इज इक्वल टू L/थीटा. ठीक है ना, थीटा इक्वल टू L/R था, R हमें चाहिए. फाइन. सो R की वैल्यू अब आप कैलकुलेट कर लो इधर से. सो R, तो L इज 88, थीटा 2π, पाई को लिख सकते हैं 22/7, पाई को लिख सकते हैं 22/7/5 थी तो 5 इधर चली गई. नाउ पूरा कैलकुलेट करेंगे और 70 मीटर आंसर आ जानी चाहिए. प्रॉब्लम नंबर 9 70 मीटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10. प्रॉब्लम नंबर 10 एंड 11 इसको थोड़ा केयरफुली पढ़ना है. सो प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं. द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर. ये सेक्टर है, इसकी पेरीमीटर के बारे में बात हो रही है. Now suppose this is theta, the radius is r and this length of the arc is L. तो पेरीमीटर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ ऑफ द आर्क के साथ साथ इस रेडियस को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लेंथ ऑफ द आर्क प्लस 2r, सो दिस विल बी द पेरीमीटर, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस. So length of the arc of a semicircle having the same radius. तो ये हो जाएगी इसकी length of the arc. That means half of the perimeter. तो ये हो जाएगा πr. This is the equation. ये हमारी equation बन जाती है. अब देखो प्रॉब्लम बोल रहा है express the angle of the sector in degree, minutes and second. प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट करनी है. तो थीटा हम लोग जानते हैं, थीटा इज L/R. करेक्ट. अब
L बाई आर, तो सिंपली R से डिवाइड कर देंगे, सभी को R से डिवाइड कर दिया, ये हो गई हमारी थीटा वैल्यू। सो हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2, लेकिन ये आएगी रेडियन में और हमें चाहिए डिग्री में। सो अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। सो पाई माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई, ठीक है, 180 बाई पाई, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर जैसे हम लोग मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं वैसे कर दिया जाएगा। अब इसको लिख देंगे 22 बाई 7 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22 बाई 7। अब इसको कैलकुलेट कर लो, पूरा कैलकुलेट करके और फिर डिग्री और रेडियन में आराम से जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं वैसे कन्वर्ट कर लेना है। सो फाइनली ये आ जाएगी 65 डिग्री 27 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम नंबर 11 इससे मिलता जुलता है, बट दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सो ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास एक सर्कुलर वायर है और इसकी रेडियस है 7.5 सेंटीमीटर, इस तरह से गिवन है। नाउ इट इज कट एंड बेंट सो एज टू टाई along the circumference of a hoop, मतलब इसको यहां से इस तरह से कट कर दी गई एंड देन बेंड करके यहां पर रख दिया गया। फाइन, तो दिस हमें ये इस पे इसको रख दिया है, ओके, एंड द रेडियस इज 120 सेंटीमीटर। ये जो आर्क है इसकी रेडियस है 120 सेंटीमीटर और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। डन। इट मीन्स प्रॉब्लम में L की वैल्यू हमें नोन होनी चाहिए, तो L जो ये लेंथ है इस वायर के लेंथ के इक्वल है, तो वायर का लेंथ कितना होगा, फॉर्मूला पेरीमीटर 2 पाई r, r की वैल्यू होगी 7.5, 2 पाई इंटू 7.5, ये हो जाएगी इस लेंथ, इस वायर की लेंथ। इसी वायर को हमने यहां पर रखा है पेरीमीटर पे, तो लेंथ ऑफ द आर्क सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 पाई आ जाएगी। तो ये लेंथ ऑफ द आर्क, ये रेडियस, अब थीटा फाइंड कर लेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर और कैलकुलेट कीजिए। सो फाइनली ये आ जाएगी, सारे वैल्यूज को रख देंगे, 15 पाई बाई आर, आर है 120। फाइन, और फिर इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में डिग्री में पूछा गया है। सो 180 बाई पाई, पाई पाई तो डिवीजन हो जाएगा आराम से और कैलकुलेट कीजिए, फाइनल आंसर इज 22 डिग्री 30 मिनट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12। सो दिस इज द मून एंड फ्रॉम अर्थ इट इज ऑब्जर्व। फाइन, फ्रॉम अर्थ इट इज ऑब्जर्व। क्या गिवन है, मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ है मान लेते हैं, दिस इज द डिस्टेंस, एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 31 मिनट, मतलब थीटा की वैल्यू गिवन है 31 मिनट, ये सबटेंड कर रहा है। फाइन, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये क्या दे देगा, ये हमें रेडियस का काम करेगा। यदि हम थीटा इक्वल्स टू L बाई आर की बारे में बात करें, थीटा गिवन है, रेडियस गिवन है, दैट मीन्स अब ओनली लेंथ बच गया, लेंथ के बारे में बात हो रही है। सो क्वेश्चन में फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। अब देखो यहां पर दो बातों का अप्रोक्सीमेशन किया गया है, थोड़ा इसमें मॉडिफाई किया गया। एक तो डायमीटर कभी ये इस तरह से सबटेंड नहीं करता है, तो वहां पे हमने अप्रोक्सीमेट किया कि हाँ चलो ये डायमीटर इस तरह से सबटेंड कर रहा है। दूसरी बात डायमीटर, डायमीटर जो है ये है, दिस इज द डायमीटर, हम इसको अप्रोक्सीमेट करके ले लेंगे कि डायमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क। यदि ये आर्क है तो ये डायमीटर इसका लेंथ है, मतलब ये L इज द डायमीटर। सो जब हम थीटा इक्वल्स टू L बाई आर अप्लाई करेंगे तो डायमीटर चाहिए, मतलब हमें L चाहिए।
So L will be r theta. Only thing is that थीटा को थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा. 31 मिनट है, तो 31 मिनट को पहले हम लोग 60 से डिवाइड कर दिए तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया. अब डिग्री से चले जाएंगे रेडियन में, तो 31/60 और रेडियन के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180. ये होगी थीटा की वैल्यू. सो आर हम ले आएंगे इधर से, फाइन, किलोमीटर में है, और थीटा हम इधर से ले आएंगे. ओके, तो आर हमने रख दिया, थीटा हमने रख दिया. जो हमारी डायमीटर है दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क. बस इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, 3247.62 किलोमीटर. दिस वॉज प्रॉब्लम नंबर 12. नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 13. सेम जिस तरह से हमने 12 को बनाया है उसी तरह से बनाएंगे. सो प्रॉब्लम नंबर 13. Assuming that a person of normal sight can read print at such a distance that the letters subtend an angle of 5 minutes at his eye. So suppose हम लेटर कुछ इस तरह का ले लेते हैं. फाइन. अब इसका ये जो टॉप है एंड दिस वन, ये एंगल सबटेंड कर रहा है आईज पे. फाइन, इस तरह से ये आईज पे एंगल सबटेंड कर रहा है. थीटा इज इक्वल टू 5 मिनट्स. थीटा इक्वल्स टू 5 मिनट्स. अब ये जो हाइट है, दिस हाइट हम लोग थोड़ा इसको अप्रोक्सीमेशन करेंगे कि ये जो हाइट है दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क. दिस हाइट इज द लेंथ ऑफ द आर्क. और रेडियस हो जाएगी डिस्टेंस. डिस्टेंस कितने डिस्टेंस से देखा जा रहा है, दैट इज द रेडियस. सो r इज इक्वल टू 12 मीटर. तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन किया गया है. थीटा एल आर, थीटा गिवन है, कन्वर्ट कर देंगे 5 मिनट. सो 5/60 डिग्री, देन 5/60 इंटू पाई बाई 180, और ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया. थीटा डन. आर हमारे पास है, एल की वैल्यू चाहिए. थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल इक्वल्स टू आर थीटा. ये हमारा फॉर्मूला है. वैल्यू पुट कर देंगे 12 और इधर से 5/60 इंटू पाई बाई 180. एक्चुअली में ये आ जाएगा 1.7 सेंटीमीटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 14. सो प्रॉब्लम इज टेलिंग फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 720 कुछ इस तरह का डायग्राम होगा. और व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, ये जो एंगल है ये एंगल की वैल्यू क्या है. हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना. एग्जैक्ट 12 o'clock दोनों के बीच में एंगल 0 है. अब 12 के बाद दिस इज एट 12, 0 डिग्री है दोनों के बीच में. नाउ 720. हम लोग क्या करेंगे, पहले हम मिनट हैंड के बारे में बात करते हैं. ये इजी है कंपैरेटिवली. तो मिनट हैंड कंपेयर करो, इन दोनों डायग्राम में कंपेयर करो. ये 12 o'clock है, ये 720 है. लीव इट, जस्ट कंपेयर द डायग्राम. मिनट हैंड हैज कंप्लीटेड, और मिनट हैंड ने कितना कवर किया है. जैसे ये यहां पर है और यहां पर है, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, मिनट हैंड ने कितना मिनट्स कवर किया है. तो हम लोग सिर्फ देखेंगे 20 मिनट्स. तो हम जानते हैं मिनट हैंड के लिए 60 मिनट्स में ये कंप्लीट करता है पूरा एक रोटेशन, दैट मीन्स 360 डिग्री. तो 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा. अब 20 मिनट्स में चाहिए, तो 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 120 डिग्री वी विल गेट. अब आर हैंड के बारे में बात करेंगे. 12 आवर्स में ये कंप्लीट करता है 360 डिग्री 12 आवर्स में. अब यहां से, अब देखो यहां तक आया है, तो मिनट हैंड में तो हमने सिर्फ 20 लिया था, लेकिन जब आर के बारे में बात करेंगे तो हमें कंप्लीट लेना पड़ेगा. सो इट इज 7 आवर्स 20 मिनट्स. तो 7 और इस 20 को हम कन्वर्ट कर देंगे आर में, तो फाइनली हमें मिल जाएगा, कितना मिल गया, 7 1/3 आर. ये है कंप्लीट आर. 7 आर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स को आर में कन्वर्ट किए,
फाइनली ये हमारे पास आवर्स में आ गया, विच कैन बी रिटन 22/3 आवर्स। सो अब हम चलेंगे 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर होता है आर हैंड के थ्रू, तो 22/3 आवर्स में ये कवर करेगा 360/12 इंटू 22/3। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 220 डिग्री। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल बाय आर हैंड। और जो मिनट हैंड ने कवर किया है वो कवर किया है 120। फाइन, आफ्टर 12 o'clock अप टू 720, दोनों को माइनस कर देंगे, 220 माइनस 120, ये है 100 डिग्री। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज 100 डिग्री।